जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी व एसपी रेखा यादव पहुंची धारचूला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक समन्वय बैठक के लिए नेपाल के सीडीओ व नेपाल की पूरी टीम के साथ साथ पुलिस प्रशासन एसएसबी लोगों को बुलाया गया था, जहां सीडीओ डीएम एसपी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। हट जाओ। सीडीओ नेपाल का स्वागत मंजीत सिंह के द्वारा पुल में किया गया। पुल से सीडीओ को अपने साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लाया गया, जहां जिलाधिकारी के द्वारा नेपाल के सीडीओ यज्ञराज जोशी का स्वागत किया गया। उनको बुके इत्यादि भेंट किए गए। उनके साथ आए अन्य अतिथियों का भी लगातार स्वागत सत्कार कार्यक्रम चला। एसपी के द्वारा नेपाल के डीएसपी को बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं नेपाल के द्वारा भी जिलाधिकारी को, एसपी को व अन्य जितने भी अतिथि भारतीय क्षेत्र में थे उनका भी स्वागत किया गया। दोनों ही देशों के जिलाधिकारियों के द्वारा एक दूसरे के अधिकारी कर्मचारियों का स्वागत इस बैठक में किया गया। स्वागत कार्यक्रम के बाद एक दूसरे का परिचय जानने के उपरांत दोनों ही जिलाधिकारियों के द्वारा एक दूसरे के कर्मचारियों का परिचय कराया गया। परिचय उपरांत उप जिलाधिकारी धारचूला के द्वारा सभी का स्वागत भी किया गया। बता दें कि उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह के द्वारा सबको शॉल पहनाकर सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। फोटो इत्यादि के उपरांत बैठक की शुरुआत की गई। बड़े सुखद माहौल में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा बैठक करवाई गई है। सर यस। बैठक में पुलिस और प्रशासन, एसएसबी, बीआरओ, नेपाल पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौजूद थीं। बता दें कि सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर की गई गहन चर्चा। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गिरी गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में सीमा पर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत अंतर्राज्यीय सीमा सील पर कड़ी निगरानी रखते हुए अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की बात भी हुई। सुरक्षा इंतजामों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। सीमा सुरक्षा तथा सीमा पर अवैध मादक पदार्थों, वन्य जीव, वन्य उत्पाद आदि की तस्करी पर अंकुश लगाने, झूला पुलों से नियमानुसार ही थर्ड कंट्री गुड्स लाने की अनुमति, अवैध मार्गों से आवागमन की रोकथाम, स्थानीय लोगों व व्यापारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने, झूला पुलों से आवागमन करने वाले लोगों के दस्तावेजों को चेक करना, उनके सामान की उचित जांच, चेकिंग इत्यादि किए जाने पर भारत नेपाल सीमा पर काली नदी में सतर्क दृष्टि रखने, सूचना साझा किए जाने, अन्य आपातकालीन स्थिति में झूला पुलों के गेट खोले जाने, भारत नेपाल सीमा के पास हो रहे सड़क निर्माण कार्यों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा व सूचनाएं साझा की गईं। उक्त बैठक में सभी बिंदुओं पर दोनों देशों के अधिकारियों ने आवधिक सहमति बनी तथा उक्त बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परंतु उक्त बैठक में 48 घंटे चुनाव के मद्देनजर सीमा सील करने की बात भी आई है। इसलिए 23 तारीख को वोटिंग के दिन से लेकर 21 तारीख तक धारचूला की सीमा सील रहेगी। आता है क्योंकि पोरस बॉर्डर है, देयर आर पॉसिबिलिटीज की दे माइट हैव गॉन टू नेपाल। तो ऐसी लिस्ट है, मैं जो हमारे पास डिटेल्स हैं उसके अनुसार वो नेपाल में होना बताया जा रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ ये साझा करूंगी और इसमें हम आपसे मदद भी चाहिए कि नॉट ओनली जस्ट इन धारचूला विलेज, धारचूला डिस्ट्रिक्ट। To all of you, this is our two countries coordination meeting. There we discuss so many issues. Those are related to both sides. Our issues are same, almost. So we all the both sides officers understand that we will solve these problems doing the coordination between the two country line agencies. क्या कारण होता है? You know that if there are any issues, there is some misunderstanding between the two sides. So that it happens, we will try to solve these misunderstandings. आपको पता ही है, कोई दोनों देश की जो समस्याएं आती है, खास कर हम दोनों में जो असमझदारी हो जाती है,
उसी के कारण ये हो रहा है। इसमें हम जब समझदारी कर लेंगे तो द्वीप समाधान हो सकते हैं, दोनों तरफ से समाधान हो जाएंगे। नेपाल और भारत के जो संबंधित जिला प्रशासन है उनके बीच में समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं। वर्तमान में नगर निकाय चुनाव 2025 जो भारत में जारी हैं, उत्तराखंड में जारी हैं, उसमें हमारे नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत हमने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग धारचूला के जनपद प्रशासन के साथ में रखी है। इसमें पहला मुद्दा तो यही था कि जो बॉर्डर, चूँकि दोनों जगहों पर नगर पालिकाएँ हैं और बिल्कुल बॉर्डर लगा हुआ है नगर पालिका से, तो जो चुनाव के दृष्टिगत हमारा बॉर्डर जो है लगभग 48 आवर्स पहले सील रहता है। उसके संबंध में नेपाल के साथ में चर्चा करनी थी। उसके संबंध में हमने एक सहमति व्यक्त करी है हमारे जो नेपाल के प्रमुख जिला अधिकारी जी हैं और हमने। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि जो फॉरेस्ट से संबंधित इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी से संबंधित इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंटल जो काम चल रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन से संबंधित इश्यूज़ हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ पर जो है चर्चा हम लोगों ने करी है कि जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से में आवश्यक सूचनाओं का समय पर आदान प्रदान, जिससे कि जान माल के नुकसान को रोका जा सके। तो मैं नेपाल प्रशासन का वहाँ के धारचूला के प्रमुख जिला अधिकारी जी श्री यज्ञराज जोशी जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप धारचूला में आकर के आपने इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में अपना सहयोग दिया और अपना समस्त प्रकार का जो आगे कोऑपरेशन करने का हमें भरोसा दिया है। थैंक यू। धारचूला के कुमाऊं स्काउट ने धारचूला के सोबला के गांव में मेडिकल कैंप लगाया। मेडिकल कैंप लगाकर 115 लोगों की चिकित्सा, जांच इत्यादि की गई। मेडिकल कैंप में फिजिशियन के अलावा दंत चिकित्सक भी मौजूद थे। दांत की भी चिकित्सा मेडिकल कैंप में की गई। उसके उपरांत सोलर लाइट स्थापित की गई। 58 सोलर लाइटें बांटी भी गई और उनको स्थापित भी किया गया। सोबला के नवयुवकों के द्वारा कुमाऊं स्काउट को धन्यवाद दिया गया है। देखिए, पहले तो मैं 119 इन्फेक्ट्री कुमाऊं स्क्वाड धारचूला का बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन सोबला गांव में करता हूं। और कर्नल अनिल कुमार नोटियाल जी के नेतृत्व में और 2IC मोहन चंद जोशी जी के सानिध्य में आज हमारे गांव सोबला में एक मेडिकल कैंप और गांव वालों को सोलर लाइटें वितरित किया गया। उसके लिए मैं कर्नल साहब का और 2IC साहब का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे एक छोटे से गांव, सुदूर गांव को चयनित किया। और इसके लिए मैं दिल से आभारी हूं कुमाऊं स्क्वाड के लिए। ऐसे सुदूर गांव में आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलाते रहें, जो सीमांत गांव में रहने वालों का, एक गांव वालों का हौसला अफजाई हो। इसके लिए मैं पुनः उन सबका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिप्ला केदार खाद्यान्न विक्रेता संघ के अध्यक्ष केसर सिंह धामी ने काबीना मंत्री रेखा आर्या को खाद्यान्न संबंधित बिलों का भुगतान, लाभांश न मिलना व अन्य कारणों से खाद्यान्न विक्रेताओं की कहीं न कहीं मार पड़ने पर एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि खाद्यान्न का लाभांश, भुगतान इत्यादि का तत्काल भुगतान करवा दिया जाए, जिससे कि विक्रेता सरलता से कार्य कर सके। महामंडलेश्वर वीरेंद्र महाराज के कैंप में लगातार धारचूला के लोग स्नान इत्यादि के लिए कुंभ इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। महामंडलेश्वर के द्वारा सभी के लिए रहने, भोजन इत्यादि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। स्नान इत्यादि में धारचूला के लोगों को प्रथम स्थान प्राप्त कराने का श्रेय महामंडलेश्वर वीरेंद्र महाराज को जाता है। Please do like, share and subscribe DCL News.